गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज आपका रीजनिंग का नेक्स्ट वीडियो लेके बैठक व्यवस्था का आया हूँ। कौन सा? बैठक व्यवस्था, सेटिंग अरेंजमेंट का चैप्टर जो रीजनिंग का है, जो कि बहुत ही आपका सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर का मतलब है दिए गए क्वेश्चन में लगभग 1 से लेके 5 तक क्वेश्चन आपके आते हैं बैठक व्यवस्था में। ठीक है, तो चलें आज हम बैठक व्यवस्था का आपको एक ही वीडियो में हम बड़े अच्छे से आपको अपलोड कर देंगे। जरा देखिए, सबसे पहले बैठक व्यवस्था में नियम क्या होता है कि सीटिंग अरेंजमेंट में हम निम्न प्रकार से बैठालते हैं बेटा। जैसे कि सबसे पहले एक आता है पहला नियम आता है बेटा, किसी कतार या पंक्ति में, किसी कतार या पंक्ति में बैठालना। नंबर 2, दो कतार की पंक्ति में बैठालना। तीसरा आपका होता है किसी वृत्ताकार आकृति में बैठालना। चौथा आपका होता है किसी चतुर्भुज आकृति में बैठालना। पांचवा हो सकता है आपका किसी षटभुज आकृति में बैठालना। तो आपके निम्न प्रकार से ये बैठक व्यवस्था में अरेंजमेंट करना होता है। क्लियर? चलते हैं हम एक एक करके आपको क्लियर करते हैं बेटा। कतार में या पंक्ति में या वृत्ताकार में, चतुर्भुज में या फिर षटभुज में किसी भी व्यक्तियों को बैठालना। तो चलें बेटा एक एक करके हम क्वेश्चन को क्लियर करेंगे बेटा। राइट, पहला क्वेश्चन आपका है, नोट कर लिया होगा आपने। देखिए बेटा, तो आपके जो पार्ट थे बेटा वो इस प्रकार के थे। बी जी के बाएं तीसरा, जो एम के बाएं दूसरा है। तो मैंने आपको बताया था जी के बाएं चलना था, तो जी के आपको बाएं का मतलब इस तरफ चलना था। किस स्थान तक? तीसरा, 1 2 3 बी को बैठाल दिया। जो माने आपका कौन है? जे मतलब बेटा है वो एम के बाएं दूसरा। याद रखा करो डायरेक्शन को, बाएं। जे बाएं है, जे जो है वो बाएं तरफ है। अगर ऐसे रख दो तो बाएं तरफ है, बाएं तरफ है, बाएं तरफ। तो जे आपका बाएं है दूसरे नंबर पर, तो 1 और 2 एम को बैठाल दिया। अब आपका पार्ट आता है ये, कह रहा पी बी के बाएं तीसरे में है। बेटा किसके बाएं? बी के बाएं। अब ये बी है, मैंने ऐसे रखा जैसे ही लेफ्ट हैंड, तो बाएं का मतलब ये है बी के बाएं तीसरे स्थान पर 1 2 तीसरे स्थान पर कौन बैठा है बेटा? पी। और माने पी आर के दाएं दूसरा है। पी जो है वो आर के दाएं दूसरा है। 1 2 आर के दाएं कैसा है? दूसरा है। फिर अगली कंडीशन में कह रहा है टी एम का पड़ोसी नहीं है। बेटा जो टी है वो एम के बगल में नहीं रह सकता, अर्थात एम का स्थान टी का स्थान फिर ये होगा। और यहाँ पर कौन व्यक्ति बचा है? एफ आपका व्यक्ति। क्लियर हुआ? तो दिया गया क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। राइट, तो आपने देखा होगा। अब दिए गए क्वेश्चन के अनुसार जो आपके डायरेक्ट क्वेश्चन 4 या 5 पूछे जाएंगे, इन क्वेश्चन को बड़े आसानी से, अब आकृति ही बनना ही सबसे बेस्ट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है। आकृति अगर आप बना लेते हो तो फिर किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। राइट, तो चलें आपकी आकृति क्लियर हो गई। अब हम क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन दिया गया है एम के दाएं चौथा कौन है? एम के दाएं चौथा कौन है? एम ये है और एम के दाएं
चौथा कौन है? दाएं का मतलब 1 2 3 4, m के दाएं चौथा कौन है? r। दूसरा क्वेश्चन है t के बाएं दूसरा कौन है? t के बाएं दूसरा कौन है? तो t के बाएं दूसरा f है। तीसरा क्वेश्चन आपका आता है, इस प्रकार आएगा बेटा, जे आर पी जे टी आर एम पी। ये चार आपके ऑप्शन के जोड़े दिए गए हैं। इन जोड़ों में आपको बताना है करा किस जोड़े में दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है। कह रहा है दूसरा व्यक्ति पहले के तुरंत दाएं बैठा है, पहले के दाएं बैठा है। मतलब बेटा दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले के दाएं बैठा है। मतलब जो जे है वो, जो आर है वो जे के कैसा है? दाएं बैठा है। जो दूसरा व्यक्ति कौन है? आर। दूसरा व्यक्ति जो है वो पहले व्यक्ति के दाएं बैठा है। मतलब जे के दाएं आर है बेटा, पी के दाएं जेड है, टी के दाएं आर है, एम के दाएं पी है। देखना है कि सही कौन आपका प्राणी, कौन सा ऑप्शन सही है। तो क्या बेटा जे के दाएं आर है, चेक करेंगे, जे के बेटा बाएं आर है, अर्थात ऑप्शन ये आपका गलत। कह रहा पी जे के दाएं जो है, जे पी के दाएं है, जो जे है वो पी के दाएं है, नहीं, ये भी ऑप्शन गलत। बेटा आर टी के दाएं है, बेटा जो आर है वो टी के दाएं है, बिल्कुल कैसा है? सही आंसर। एम पी के दाएं है, पी जो है वो एम के दाएं है, पी जो है वो एम के बाएं है, अर्थात ये भी ऑप्शन कैसा हुआ? गलत। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपका क्लियर, इसी में एक क्वेश्चन में 4 से 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, राइट। चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन की ओर, एक एक करके क्लियर करते हैं। चलते हैं बेटा सेकेंड क्वेश्चन की ओर। सेकेंड क्वेश्चन कहता है बेटा पी क्यू आर एस टी यू वी 7 लोग हैं जो कि केंद्र के वृत्ताकार पथ पर बैठे हुए हैं, जिसमें उसने कंडीशन पहली रखी है बेटा, कह रहा टी पी के बाएं दूसरे स्थान पर है, आर यू के दाएं तीसरे स्थान पर है, जो वी के बाएं है। तीसरी कंडीशन रखी है क्यू पी और एस के बीच में है, क्यू पी और एस के बीच में है। तो मैंने क्वेश्चन लगाने का नियम बताया था कि बेटा आपको एक वृत्ताकार पथ बनाना है, 7 केंद्र बनाने, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 वृत्ता केंद्र में आपको बेटा पहले आपको फैक्ट में जाना है, और कह रहा है टी जो है वो पी के बाएं दूसरा है। किसके बाएं? मैंने बोला था पी के बाएं। तो पी के आपको बेटा बाएं चलना है, तो बाएं इस तरफ होता है बेटा किस स्थान तक? दूसरा, 1 2, इधर बैठा दिया हमने टी को, राइट। अब कह रहा बेटा आर यू के दाएं तीसरा है, तो आर यू के दाएं बैठाना है। आर यू तो है ही नहीं कहीं पर अभी, तो बेटा और आगे बढ़ो तो कह रहा है जो माने किसके लिए? कह रहा है यू के लिए। यू वी के बाएं है, तो यू नहीं है, ना ही वी है, कुछ भी नहीं है। तो इस फैक्ट को हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आपका फैक्ट आता है, कह रहा क्यू पी और एस के बीच में है। जो क्यू है वो P और S के बीच में, तो P और यहां तो S है नहीं, तो P और S के बीच में किसको? हम Q को बैठाल देते हैं। अब हम आगे जब चलेंगे तो अब आपके ये क्वेश्चन के लिए इस क्वेश्चन को और हल करना है। कह रहा आर यू के दाएं तीसरा है, आर जो है यू के दाएं तीसरा है,
अगर मैं इधर पर u को बैठा लूं, u के दाएं चलना बेटा, तो अगर मैं इधर पे u को बैठा लूं तो u के दाएं तीसरा क्या स्थान खाली है? नहीं खाली है। अगर मैं u को इधर बैठा लूं तो क्या खाली है? नहीं खाली है। अगर मैं इधर u को बैठा लूं तो दाएं में 1 2 तीसरा खाली है? खाली है। तो बेटा मैंने u को इधर बैठा दिया और u के दाएं आए इधर बैठा दिया, किसको? r को। जो माने u जो है v के बाएं है, u जो है वो v के कैसा है? बाएं है। तो बेटा v को हमने यहां बैठा दिया, एक स्थान आपका खाली है जिसका नाम क्या है? q। q तो भर गया है आपका आगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर पहला आपका क्वेश्चन पूछा गया है, कह रहा है बेटा कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? पहला ऑप्शन कह रहा है P Q और T के बीच में है, Q और T के बीच में है। दूसरा ऑप्शन R P और V के बीच में है, P और V के बीच में है। थर्ड ऑप्शन P U के दाएं चौथा है, P U के दाएं चौथा है। फोर्थ ऑप्शन में आ गया U V और Q के बीच में है, V और Q के बीच में है। तो कह रहा दिया गया कौन सा कथन सत्य बताना है। तो देखते बेटा, क्या P U के दाएं चौथा है? U के दाएं चौथा है। 1 2 3 4 क्या चौथा है? बिल्कुल चौथा है। क्या P Q और T के बीच में है? Q और T के बीच में P नहीं, दो लोग हैं, P और R हैं, अर्थात ये गलत है। U V और Q के बीच में है, V और Q के बीच में नहीं, इसमें भी नहीं है। आपका R P और V के बीच में है, R जो है R P और V के बीच में, भी ऑप्शन गलत है। ओनली फॉर कौन सा सही? फर्स्ट आपका सही है, सॉरी थर्ड आपका सही है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखें बेटा, स्क्रीनशॉट क्लियर कर ले बेटा, कोई दिक्कत? चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है कि कौन सा जोड़ा दूसरा सदस्य पहले सदस्य के बाएं है। दूसरा जो है वो पहले के दाएं है। बस ये क्वेश्चन आपका आया है, दूसरा वाला प्राणी पहले के दाएं है, पहले सदस्य के तुरंत। दूसरा सदस्य पहले सदस्य के तुरंत बाएं है। बाएं पूछा गया बेटा, लेफ्ट में बाएं है, राइट। तो आपका पहला ऑप्शन दिया गया है VT PQ। शांत रहे। तो आपका कौन सा जोड़ा दूसरा पहले के बाएं है? मतलब जो दूसरा व्यक्ति है वो पहले के बाएं है, अर्थात जो T है वो V के क्या बाएं है? दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं है, मतलब T जो है वो पहले के बाएं है। तो आपको देखना है T बाएं होना चाहिए, T बाएं होना चाहिए किसके? V के। क्या बाएं है? दाएं है ये तो ये तो आपका ऑप्शन गलत। Q बाएं होना चाहिए, Q
बाएं होना चाहिए किसके, पी के। तो पी के बाएं है, पी के कैसा है, ये तो दाएं है। पी के कैसा है, दाएं है। मेरी बात समझ रहे हो। क्यू जो है कह रहा है दूसरा व्यक्ति पहले के बाएं होना चाहिए, मतलब क्यू बाएं होना चाहिए किसके, पी के। अर्थात कहने का मतलब होता है कि प्रत्येक आदमी बाएं का मतलब ये आपका बाएं का मतलब क्लॉकवाइज और दाएं का मतलब एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। अर्थात क्यू आपका इधर तरफ होना चाहिए। क्या है आपका इधर तरफ पी के, नहीं है। क्या यू एस के इधर है, देखो बेटा यू भी आगे है, ये भी नहीं है। क्या वी यू के इधर है, यू वी के इधर है। तो आप देखें बेटा दूसरा व्यक्ति पहले के मतलब यू के मैंने देखा, वी कहाँ है, यू के बेटा दाएं है, जबकि बाएं होना चाहिए। एस यू के बेटा एस जो है, एस के यू, एस कहाँ बेटा, ये है एस के यू। एस की तरफ चलेंगे तो भी आपका क्या हो जाएगा बेटा, दाएं हो जाएगा। जबकि आपसे पूछा गया है वी टी का, तो बेटा बताओ पहले के, पहला कौन है व्यक्ति, वी। तो वी के अगर आप चलेंगे, वी के टी कहाँ है बेटा, तो ये भी दाएं है। तो आपका क्वेश्चन कौन सा जोड़ा, दूसरा पहले से, दूसरा पहले से दाएं है, ठीक है। तो बेटा आपका ये ऑप्शन एक और देता हूं मैं, कौन सा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, राइट। तो पांचवा आंसर आपका आता है बेटा इनमें से कोई नहीं। चलो तीसरा इस टाइप का भी क्वेश्चन इसका पूछा जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, क्लियर। चलो इसमें पूछा जाता है बेटा कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। पहला आपका है आर पी के तुरंत बाएं है, आर पी के बाएं है, आर एस के दाएं चौथा है, आर एस के दाएं चौथा है। तीसरा ऑप्शन वी टी के दाएं है, वी टी के दाएं है चौथा। टी वी और आर के बीच में है, वी और आर के बीच में है। तो कह रहा कौन सा कथन गलत है, गलत बताना है। मतलब 3 ऑप्शन आपके सत्य होंगे और एक ऑप्शन आपका गलत होगा। तो आर पी के बाएं है बेटा, देखो बेटा पी के बाएं आर है, बिल्कुल है, ऑप्शन आपका सही। कह रहा आर जो है वो एस के दाएं चौथे में है, किसके दाएं, एस के दाएं। तो एस के दाएं का मतलब ऊपर चौथे में 1 2 3 4 है यार, बिल्कुल है बेटा। कह रहा वी जो है वो टी के दाएं है, टी कहां पर है, ये टी के दाएं है, नहीं है। टी के दाएं तो आर है, जबकि वो कह रहा वी है, नहीं है भैया, ये आपका ऑप्शन गलत है। कह रहा टी जो प्राणी है यू और आर के बीच में है, यू और आर के बीच में टी प्राणी है। तो बेटा यू और आर के बीच में टी है, वी और आर के बीच में टी है। मतलब इसका कहने का मतलब ये नहीं होता है कि वी और टी में कोई मतलब बीच में है कि नहीं है। तो आपका ये भी ऑप्शन आपका सही है, ओनली फॉर कौन सा, तीसरा आपका ऑप्शन कैसा हो गया, गलत है। अगला क्वेश्चन देखते बेटा। अगला इसमें आता है, नेक्स्ट है, हाँ चौथा क्वेश्चन इसका पूछा जाता है बेटा। चौथा क्वेश्चन इसका पूछा गया कि बेटा किस जोड़े में सदस्य साथ साथ बैठे हैं। मतलब बेटा कौन सा जोड़ा
साथ साथ बैठे हैं। तो बेटा दिए गए ऑप्शन में लिखा है पहला जोड़े का नाम PS, दूसरा है QV, तीसरा है VR, चौथा है बेटा TR। कौन सा जोड़ा सदस्य एक साथ बैठे हैं? तो क्या बेटा आप बता सकते हैं PS एक साथ बैठे हैं? ना। QV VR, V और R, VR कहाँ है? V ये है, R ये है, TR T ये R ये है। तो आपके कोई भी आपके जोड़ा नहीं बैठे, ओनली कौन बैठा है? T और R इज राइट। तो बेटा आपका सेकेंड क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। डी के ठीक सामने है, डी के सामने है। सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, सी दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है, अंतिम किनारे पर है, और डी के बाएं दूसरा है, और डी के बाएं दूसरा है। अगला पॉइंट कहता है ए डी के तुरंत दाएं, ए डी के दाएं और एफ के ठीक सामने है, और एफ के ठीक सामने है। चौथा पॉइंट जी ई के ठीक सामने है, जी ई के ठीक सामने है, जो दूसरे पंक्ति के एक किनारे पर है, जो दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। जे किनारे पर नहीं बैठा है। अगला पॉइंट पांचवा, जे किनारे पर नहीं बैठा है, जे किनारे पर नहीं बैठा है। जे किनारे पर नहीं बैठा है। क्लियर? चलो स्टार्ट करो। क्लियर? तीसरा आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि बेटा आपके 10 व्यक्ति हैं। कितने? 10 व्यक्ति ABCDEFGHI और J। बेटा जिसमें 2 कतारें हैं, जिसमें 5-5 व्यक्ति बैठे हैं। पहली पंक्ति का आदमी दूसरी पंक्ति के कैसे बिल्कुल सामने बैठा है। तो चलते हैं बेटा हम 2 कतारें बना लेते हैं, और 2 कतारों में हम 5-5 स्थान निरूपित कर देते हैं। 5-5 स्थान हम निरूपित कर देते हैं। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कह रहा है क्वेश्चन में प्रथम पंक्ति, ये हमने पंक्ति पहली मान ली और ये पंक्ति हमने दूसरी मान ली। 2 पंक्ति मैंने मान लिया है। अब 5-5 व्यक्तियों को आपको क्या करना है बेटा? बैठालना है। अब देखो बेटा कह रहा है प्रथम पंक्ति में, प्रथम इधर मानो पहले तो ज्यादा सही, प्रथम पंक्ति और दूसरी पंक्ति। प्रथम पंक्ति में BH के दाएं, H के दाएं, तो बेटा जो D के सामने बैठा है, जो माने कौन आदमी है? H D के सामने आपको बैठना है। H को किसके सामने बेटा?
डी के सामने आपको बैठालना है। तो जरा मेरी बात समझो, बी एच के दाएं बैठालना है, तो मैं पहली पंक्ति में कहीं पर भी शुरू कर दूं। सपोज दैट मैंने बोला ऐसे, जिस तरफ आपको दाएं बाएं का प्रयोग करना हो लेफ्ट हैंड का प्रयोग करते हैं बेटा। तो अब आपका जो ये पंक्ति का मुंह उस तरफ होगा, ये पंक्ति का मुंह नीचे की तरफ होगा। तो मैंने यहां पर बैठाला एच के दाएं बेटा, एच के दाएं तरफ बैठालना है किसको, बी को। जो माने एच डी के सामने है, जो एच है वो डी के कैसा है बेटा, सामने है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? पहला पार्ट आपका क्लियर हुआ। आ जाओ सेकेंड पार्ट में। कह रहा है जो सी है ना, वो दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है। जो सी है वो दूसरी पंक्ति के अंतिम किनारे पर है और डी के बाएं दूसरे नंबर पर है। बेटा डी के आप ऐसे मत रख देना, क्योंकि इनका मुंह किस तरफ है, नीचे की तरफ। तो डी के बाएं किस तरफ है, दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल कैसी बात है, क्लियर है। अब तीसरा पार्ट कह रहा है ए डी के दाएं और एफ के ठीक सामने है। बेटा ए जो व्यक्ति है, क्या ए है इधर, नहीं है। डी के दाएं, बेटा डी के दाएं आना है, डी के दाएं आना है ए, बैठा दिया। और ए और माने कौन, ए एफ के ठीक सामने है। जो ए है वो किसके, एफ के ठीक सामने है। बात आपकी क्लियर हो चुकी है। फिर कह रहा है जी जो है वो ई के सामने है। जी बेटा आप जरा समझना, ये आपकी जगह भरी हुई है, ये आपकी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, ये भी भरी हुई है, यही तो खाली है। तभी तो आप में जी और ई में कोई व्यक्ति कहीं बैठा है, जी और ई कोई नहीं, तो यही दोनों के लिए जगह खाली है। जी जो है वो ई के सामने है। जो माने ई दूसरी पंक्ति के किनारे पर है। बेटा दूसरी पंक्ति ये है और दूसरी पंक्ति के किनारे पर बैठालना है किसको, ई को। अर्थात ई आपका ये हो गया और ई के सामने बैठालना है किसको, जी को। और आपका ये भी पार्ट क्लियर है। जे किनारे पर नहीं बैठा है, अर्थात आप हमें बताओ जे को किनारे पर नहीं बैठाल सकते, अर्थात जे बैठेगा इधर और आपका बचा कौन प्राणी, आई, तो आपका बैठ गया इधर। आपका पूरा क्वेश्चन क्लियर हो चुका है। राइट, समझ में आ गई बेटा बातें। तो इस टाइप के क्वेश्चन में अगर आपको क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, वो पहला क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन का पहला प्रकार है, कह रहा है बी के बाएं दूसरा कौन है, बी के बाएं बताओ सेकेंड नंबर पर कौन है। अब ये बेटा बी है और बी के बाएं करना, बाएं का मतलब इधर, बाएं का मतलब इधर, सेकेंड नंबर 1 2 कौन बैठा है, और यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखना है, कह रहा बी के ठीक सामने कौन है, बी के सामने कौन है, तो बताओ बी के सामने आंसर क्या आएगा बेटा, जे। अगला क्वेश्चन आपका बताना था, कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दोनों किनारे पर बैठे हैं। तीसरा क्वेश्चन, जोड़ा का नाम बताना है, पहली पंक्ति, पहली कौन सा जोड़ा पहली पंक्ति के दोनों किनारे पर है, दोनों किनारे पर बैठे हैं। बेटा पहली पंक्ति के दोनों किनारे पर कौन बैठे हैं, जी और आई बैठे हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके अपलोड होते हैं। बेटा कोई दिक्कत किसी को, क्लियर। चलो तो आपका थर्ड क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। राइट, थर्ड क्वेश्चन आपका, चले बेटा तो ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक है।
चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं बेटा एक बार। क्वेश्चन में कह रहा है ए बी डी एफ एच जे के टी और डब्ल्यू कितने व्यक्ति हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं, राइट। तो बेटा कितने व्यक्ति हैं, 3 3 6 2 8 1 9 लोग। तो बेटा हमने आपका व्रत बना लिया और 9 लोगों को निरूपित कर दिया, 2 3 4 5 6 7 8 और 9 लोगों को बैठाने के बाद में इनका जो मुख है वो केंद्र की ओर है। और कंडीशन में पहली कंडीशन बोली गई है कि बेटा जो डी ए के बाएं, देखो बेटा किसके बाएं, ए के, तो ए यहां बैठा लिया करो। अब यहां से चलना चालू किया करो, ए के बाएं चलना, बाएं माने इस तरफ, ए के बाएं तीसरे स्थान पर। तो बेटा 1 2 तीसरे स्थान पर किसको बैठा दिया, डी को। कह रहा जो माने ए टी के बाएं चौथा है। ए जो है वो टी के बाएं, अगर यहां टी को बैठाते हैं तो दाएं पड़ेगा, टी को यहां बैठा लेंगे तो बाएं पड़ेगा, बाएं चलना है। टी के बाएं चौथा है, तो बेटा टी अगर मैं इधर बैठालता हूं तो 1 2 3 और 4, चौथे में हो गया। पहला पार्ट आपका क्लियर हो गया। अब आपका क्वेश्चन में आता है दूसरा पार्ट, एच एफ के दाएं तीसरा है, एफ के दाएं, एफ के दाएं, एफ है क्या ना, जो माने एफ टी के दाएं तीसरा है, जो एफ है वो टी के, ये टी है, वो टी के दाएं कितने नंबर पे, तीसरा है। तो बेटा 1 2 तीसरा है, टी के दाएं तीसरा है कौन, एफ। और यहां पर क्या कह रहा था, एफ के दाएं तीसरा है एच, एफ के दाएं तीसरा है एच, 1 2 3 एफ के दाएं तीसरा है कौन, एच। ये भी पार्ट क्लियर। तीसरा पार्ट में क्या कर रहा है, बी के दाएं तीसरा है, के तो है नहीं, जो एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, यही तो है बेटा। आपका क्वेश्चन में कह रहा है के दाएं तीसरा है कौन, बी, तो बी तो आपका है नहीं यहां पर। जो एफ या डी का पड़ोसी नहीं है, एफ या डी का पड़ोसी कौन नहीं है बेटा, के, मतलब एफ का पड़ोसी यहां पर भी के नहीं हो सकता। और बेटा डी माने कहां, यहां पर भी नहीं हो सकता के, तो के कहां हो सकता है, इन दोनों जगह में हो सकता है। बेटा के दाएं तीसरा है, जो माने के, एफ या डी का पड़ोसी यहां पर नहीं हो सकता है, के यहां पर हो सकता है, हो सकता है दोनों में। चल अब यहां पर देखो बेटा, इधर पर के हो सकता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जे ए का पड़ोसी नहीं है, जो जे है वो यहां नहीं हो सकता है। क्या जे को यहां कर सकते हैं, देख लें। जे को यहां करने पर हमने देखा कि बी के दाएं तीसरा है, जो बी है वो के दाएं तीसरा है, के ये दाएं तीसरा है, इधर पे देखो तीसरा है, जो बी है ना, के दाएं तीसरा है, तो बी को कहां कर सकते हैं हम, यहां पर कर सकते हैं, और ये जगह हो गई क्या, खाली। अब देखो फिर से एक बार कह रहा जे ए का पड़ोसी नहीं है, तो बेटा ए का पड़ोसी नहीं हो सकता, तो जे कहां आ जाएगा, इधर। तो आपका बचा कौन व्यक्ति, आपका बचा व्यक्ति कौन बेटा, डब्लू, कौन बचा, डब्लू। और ये आपका चित्र बिल्कुल हो गया कैसा, क्लियर। तो बेटा चलें, आपके दिए गए क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन आपका दिया जा रहा होगा, हाँ, डी के एकदम दाएं कौन है, डी के एकदम दाएं कौन है, तो बताओ बेटा डी के एकदम दाएं कौन है, तो आपका आंसर आएगा एफ। दूसरा क्वेश्चन आपका एफ के दाएं
सॉरी W के दाएं दूसरा कौन है, W के दाएं दूसरा कौन है, तो बेटा W के दाएं दूसरा कौन है, तो आपका आंसर आएगा H। तीसरा आपका क्वेश्चन है B के दाएं चौथा कौन है, B के दाएं चौथा कौन है, तो B के दाएं B फॉर कहाँ, ये है B के दाएं दाएं चौथा कौन है, 1 2 3 4, चौथा कौन है A। क्वेश्चन नंबर चौथा, चौथे में कह रहा है क्वेश्चन में कौन सा जोड़ा H का निकटतम पड़ोसी है। बेटा H का पड़ोसी जोड़ा आपको बताना है। H का पड़ोसी जोड़े हैं KW, AG, JW, KA। तो H का पड़ोसी जोड़ा है K और A आपका, दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 करा है किस संयोजन में तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है। आपके ऑप्शन है तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है, तो आपके ऑप्शन है बेटा BD, F, JTB, KJH और AWH। कट रहा होगा ये, तो ऑप्शन में इधर लेके दे रहा हूं बेटा BDF, JTB, तीसरा है KJH, AWH। तो आपका तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है, ठीक है बेटा। तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है, क्लियर बेटा। एक और ऑप्शन में लिखना है इधर पे, क्लियर है बेटा, FAW। ये 5 ऑप्शन है। तीसरा व्यक्ति पहले और दूसरे के बीच में बैठा है, तीसरा व्यक्ति माने कौन कौन है, ये है तीसरे बेटा, है ना। तीसरे व्यक्ति जो है वो इनके बीच में बैठे हैं, किसके, पहले और दूसरे का, मतलब B और D के। देखो बेटा, क्या B और D के बीच में F है, B और D के बीच में क्या F है, J और T के बीच में, J और T के बीच में ना, K और J के बीच में, K और J के बीच में कोई नहीं, AW के बीच में, AW के बीच में कोई नहीं, F A के बीच में, F और A के बीच में है, बिल्कुल सही है। कौन आंसर होगा, FAW। क्लियर बेटा, तो आपको ये चीजों की बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा और बिल्कुल आराम से, राइट। तो बेटा आपने पहला पार्ट आपने पढ़ा बेटा सिटिंग अरेंजमेंट का। कौन सा पार्ट पढ़ा बेटा, पहला पार्ट हमसे पढ़ा सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था का। इसका नेक्स्ट वीडियो एक और होगा, उसमें आपका फुल बैठक व्यवस्था का चैप्टर हो जाएगा, राइट। चलते हैं, आज के लिए भी इतना ही। क्लियर, ओके, बाबा, जय हिंद।